मेरा नाम है मेहरुन्निसा। बाप की परवरिश। चौधरी साहब का एक ही लड़का था, सुनील। सुनील की माँ नहीं थी। उन्होंने अकेले ही सुनील की परवरिश की थी। सुनील को बहुत पढ़ाया लिखाया था और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी करने लग गया था। चौधरी साहब सीना चौड़ा कर पूरे गांव में मिठाई बंटवा दिए। सब कहने लगे, अब तो लड़का बड़ा अफसर बन गया है, अब तो शादी कर ही दो चौधरी साहब। चौधरी साहब बड़ा इतरा इतरा कर कहते, हाँ करनी तो है उसकी शादी, पर पूरे गांव में तो क्या, पूरे ज़िले में भी उसके लायक लड़की नहीं है। लोग ये सुनकर चुप हो जाते। बड़े बड़े घर से बड़े अच्छे और सुंदर लड़कियों के भी रिश्ते वो ये कहते हुए ठुकरा देते कि मेरे लड़के के साथ अच्छी नहीं जचेगी। उनके इतने नखरे थे कि लोगों ने उनको कोई भी रिश्ता ही बताना बंद कर दिया। इधर सुनील कमाता रहा, वक्त गुजर रहा था। चौधरी साहब के नखरे कम ही नहीं हो रहे थे। पता नहीं उनको सुनील के लिए कौन सी जन्नत की हूर चाहिए थी। सुनील भी अपने पिता के आगे ज़्यादा नहीं बोलता था, बस चुप करके उनके फैसलों का आदर करता था। फिर एक दिन सुनील ने बोला, पिताजी मेरी कंपनी मुझे मुंबई भेज रही है, मेरी सैलरी और बढ़ जाएगी। मैं वहाँ ही जा रहा हूँ और जब छुट्टी होगी तो मिलने आता रहूँगा, वैसे ही जैसे मैं लखनऊ से आता जाता रहा था। चौधरी साहब बोले, अरे जाओ बेटा जाओ, आसमान की ऊंचाइयाँ छुओ और अपने बाप का सीना और चौड़ा करो। ये कहते हुए चौधरी साहब घर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गए और सुनील अपनी जाने की पैकिंग करने लगा। और चौधरी साहब मुझ पर ताव तानते हुए बोले, अरे भोला सुनो। भोला शादियों का खाना पकाता था। भोला बोला, क्या बात है चौधरी साहब, आज तो आप अलग ही खुशी के दहाड़े मार रहे हैं। चौधरी साहब बोले, अरे खुश क्यों ना हो, बात ही ऐसी है। वो सब छोड़, मुझे भोज कराना है गांव को, बता तू कब फ्री है। भोला बोला, क्या बात है, सुनील का रिश्ता तय हो गया है क्या? हमें भी बताओ, कौन है वो भाग वाली जो आपको पसंद आई? चौधरी साहब ठठा मार के हंसे और बोले, अरे नहीं ये बात नहीं, बात बहुत बड़ी है। मेरा बेटा सुनील अब बड़का शहर मुंबई जा रहा है। भोला बोला, अरे वाह, ये तो दावत खाने की ही बात है जी, अब तो भोज होकर ही रहेगा पूरे गांव में। भोज हुआ, पूरे गांव में डंका बज गया कि सुनील मुंबई चला गया। इधर वक्त गुजरता चला गया, उधर सुनील बिजी हो गया अपने काम में। भूल गया था आता जाता रहूँगा, पर अब साल में ही आता है। यहाँ मुंबई में सुनील आया तो यहाँ माहौल उसके गांव और उसके शहर लखनऊ जैसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ तो अच्छी अच्छी पोस्ट पर काम करने वाले लोग छोटे छोटे घरों में रह रहे थे। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग और तन्हा है, लखनऊ जैसा नहीं है। यहाँ सब अपने आप में ही इतना व्यस्त हैं कि कामकाजी ही रिश्ते बनते हैं। यहाँ सुनील बस ऑफिस जाता और ऑफिस से घर आता। एक फ्लैट लिया था किराए का। मुंबई में घर लेना ही इतना बड़ा काम है कि पूछो ही मत। जैसे तैसे सुनील वहाँ सब कुछ सेट कर रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था। शादी की उम्र भी निकलती जा रही थी। अकेले तन्हा रहते सुनील ने बहुत कुछ झेल लिया था। अब उससे अकेले एक दिन नहीं कट रहा था, रातों की तो पूछिए मत। और अब चौधरी साहब को तो और कोई लड़की मिल नहीं रही थी जब से सुनील मुंबई आया था। खैर, चौधरी साहब अपने ही ऐट में थे। सुनील के लिए उन्हें कोई लड़की मिल ही नहीं रही थी। सुनील ने बहुत वक्त इंतज़ार करने के बाद अपने ही ऑफिस की एक लड़की, जो उसके ऑफिस में क्लर्क का काम करती थी, सुनील ने बिना घर पर बताए उससे कोर्ट में शादी कर ली। वो कहते हैं ना,
कि जिसका जितना मान होता है वही आपका अपमान भी करता है। खैर, सुनील ने कोर्ट में शादी कर ली। शादी को 6 महीने बीत गए, तब जाकर सुनील हिम्मत जुटा पाया अपने पिताजी को बताने के लिए। जैसे ही चौधरी साहब को बताया, उन्होंने खुश होकर कहा, सही है बेटा, पढ़ी लिखी अपने लायक ही ढूंढे हो। बस मैं इसी में खुश हूँ। जब आओगे तो बहू की मुँह दिखाई में पूरे गांव को खिला देंगे। सुनील की अब जान में जान आ गई थी। इधर सुनील की बीवी, जो शहर में ही पैदा हुई थी, उसकी परवरिश भी शहरी थी और थोड़ी बदमिजाज भी थी। वो पहले से ही सुनील को देहाती बोला करती थी, तो वो सुनील के गांव क्या जाती। खैर, उनके एक बेटा भी हो गया। सुनील खुद अकेला ही गांव जाता और अपने पिताजी से मिलकर चला आता। चौधरी साहब भी उसको ज़िद नहीं करते और गांव में कोई सवाल कर भी देता तो चौधरी साहब ने बहू का भी अपने बेटे की नौकरी की तरह भौकाल मचा के रखा था। कहते थे, पढ़ल पंडित लड़की से शादी किया है हमारा सुनील। जब लोग पूछते इधर आते क्यों नहीं, तो कहते मेरी बहू को एसी के बिना रहा नहीं जाता और गांव में ससुर लाइट नहीं है, एसी का लगवाएं। खैर, वक्त गुजरता गया। अब सुनील का बेटा भी 5 साल का हो गया था। उधर चौधरी साहब भी काफ़ी कमज़ोर और बूढ़े हो गए थे। अब उनको देखभाल की सख्त ज़रूरत थी। चौधराइन तो सालों पहले गुजर गई थी, तो उनकी देखभाल कौन करता। तब अपने इकलौते बेटे सुनील के ही पास जाने का फैसला कर लिया और चले गए मुंबई। जब चौधरी साहब अपने बहू बेटे के यहाँ मुंबई रहने आए, उम्र के इस पड़ाव पर वो बड़े कमज़ोर हो चुके थे। उनके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो लोग एक छोटे से घर में रहते थे और सुनील का 5 बरस का बेटा दादा के आने से बड़ा खुश था। बच्चे खुश हो जाते हैं अपने दादा दादी नाना नानी से मिलकर। खैर, चौधरी साहब की ज़्यादा उम्र हो जाने के कारण उन्हें खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उनकी चम्मच से निकलकर फर्श पर गिर जाते, तो कभी हाथ से दूध का गिलास गिरकर टूट जाता। सुनील को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसकी बीवी को यह अच्छा नहीं लगता था। वो तो पहले से ही सुनील को देहाती बोलती थी, तो चौधरी साहब को देखकर बोली, आप लोगों को खाने पीने की भी तमीज़ नहीं है क्या? सुनील ने ये सब सुना पर कुछ नहीं बोला। 2 दिन तक ये सब सहन करते रहे, पर अब सुनील को भी अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, सुनील ने कहा। उसकी बीवी तो पहले से ही यही चाहती थी। उसने भी हाँ में सर हिला दिया। बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा ख़राब करते रहेंगे और हम इस तरह चीज़ों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले ही दिन जब खाने का वक्त हुआ तो सुनील ने एक पुरानी मेज़ को कमरे के कोने में लगा दिया। अब चौधरी साहब को वहीं अकेले बैठकर अपना खाना खाना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह प्लास्टिक के बर्तन दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सके। बाकी तीनों पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते और जब भी कभी कभार चौधरी साहब की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। ये देखकर भी सुनील का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देता। चौधरी साहब सोचते कि मैं कितना इतराता था इस सुनील पर। गांव में किसी को भाव तक ना देता था। ऐसी कौन सी कमी रह गई मेरी परवरिश में? क्या
बिना माँ के बच्चों के सीने में दिल की तरह काम नहीं करता। वो दिन रात खुद को कोसते और अपने घमंड की सजा समझकर सब कुछ चुपचाप सहते भी क्यों नहीं। सुनील की परवरिश भी तो उन्होंने ही की थी। जैसे वो थे कठोर और घमंडी, वैसा ही तो सुनील था। खैर, जो भी कुछ चौधरी साहब के साथ हो रहा था, सुनील के आंखों के सामने वो सब उसका लड़का भी बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे से बच्चे को सुनील ने ज़मीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। सुनील ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बच्चे ने बड़े मासूमियत के साथ कह दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का टेबल और अलग बर्तन बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खाना खा सकें। और वह जल्दी ही अपने काम में लग गया। पर इस बात का सुनील और उसकी पत्नी पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो चौधरी साहब के पास गए और अपनी करनी की माफ़ी मांगी और उनको वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। ध्यान रहे, आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अपने बुजुर्गों, अपने छोटे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, उसी से आपके बच्चे भी सीखते हैं। सुनील ने अपने पिता से सीखा था लोगों को कुछ ना समझना, और सुनील का बेटा भी अपने पिता से ही सीख रहा था कि कैसे अपने बुजुर्गों से व्यवहार करते हैं। ध्यान रखना, अगर आपका बच्चा आपसे बदतमीज़ी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कहीं से सीखा है। उसने सिर्फ और सिर्फ आपसे सीखा है। तो बच्चों को पालते वक्त खुद को भी संवारना और अपनी आदतों को बदलना, अपनी आदतों में नरमी लाना, ये भी आपका काम है और आपको ही ऐसा करना पड़ता है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।